प्रिय छात्र छात्राओं, आज एक नया फिर से क्वेश्चन लेकर के। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक के बनाए जाते हैं क्यों? यानी जो वायुयान होते हैं उनके जो टायर होते हैं वो हल्के चालक के बनाए जाते हैं। आपने देखा है कि जो टायर होते हैं गाड़ियों के वो आमतौर पर रबड़ के होते हैं। कैसे होते हैं? रबड़ के। टायर ये भी रबड़ के होते हैं मगर इनमें कुछ चालक लगा होता है। क्या लगा होता है? चालक, कोई धातु। क्यों लगाते हैं? आपने आमतौर पर देखे हैं कि जो टायर होते हैं वो कई के होते हैं गाड़ियों के? रबड़ के होते हैं। कई के होते हैं? रबड़ के। मगर जो वायुयान वगैरह होते हैं उनके टायरों में कुछ चालक लगा होता है। चालक यानी कोई धातु लगा होता है। वो क्यों लगा होता है? तो देखो पहले समझते हैं अपन इसका रीजन। मान लो ये पृथ्वी है, धरती, और ये वायुयान के पहिए हैं, ये लैंड कर रहे हैं पृथ्वी पर। क्या कर रहे हैं? लैंड कर रहे हैं। जब वायुयान पृथ्वी पर उतरेगा तो वो ऐसे चलता है आगे की तरफ। तो जैसे ही पृथ्वी पर उतरेगा, टायर जैसे ही पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी के और टायर के बीच में घर्षण होगा। क्या उत्पन्न होगा? घर्षण। इस घर्षण के कारण ये टायर हो जाते हैं आवेशित। क्या हो जाते हैं? आवेशित। ध्यान देना इस बात को। जैसे वायुयान उतरेगा पृथ्वी पर तेजी से तो इसके पृथ्वी के और टायर के बीच में होता है घर्षण, और घर्षण के कारण टायर हो जाते हैं आवेशित। ध्यान देना इस बात पर। अगर ये टायर केवल रबड़ के होंगे तो पूरा आवेश इन टायरों पर ही रह जाएगा। कहीं पर रह जाएगा? टायरों पर। पूरा आवेश प्लस 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 जितना भी आवेश होगा वो ये आवेश इस टायर पर आ जाएंगे। कहीं पर आ जाएंगे? आवेश टायर पर। और जितनी बार वायुयान उतरेगा वो आवेशित होते जाएंगे टायर। जितनी बार घर्षण होगा, जितनी बार लैंडिंग करेगा वायुयान, तो वो आवेश उत्पन्न होगा वो कहीं में पहुंच जाएगा? टायर पर। कई बार घर्षण के कारण इस पर आवेश बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये आवेश वायुयान के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि रबड़ के तो होते ही हैं मगर इसमें कुछ धातु लगा देते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? वायुयान के विशेष रबड़ के पहिए हल्के चालक के बनाए जाते हैं। चालक मतलब कोई धातु लगा होगा। क्यों लगाते हैं? कि जिसमें कोई चालक लगा होता है तो जो आवेश उत्पन्न होता है टायर पर वो चालक के कारण पृथ्वी में चला जाता है। संपूर्ण आवेश कहीं में चला जाता है? पृथ्वी पर। और टायर पर कोई आवेश नहीं रहता। अगर ये टायर पर आवेश रह जाएगा तो इसके जरिए वायुयान में चला जाएगा और वायुयान के लिए खतरनाक होता है। तो अपने क्या है क्वेश्चन समझेंगे एक बार। वायुयान के उतरते समय घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। यानी जैसे ही लैंडिंग करते हैं तो पृथ्वी के साथ में टायर घर्षण करते हैं तो क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। यदि वायुयान का पहिया केवल रबर का होगा तो ये आवेश टायर पर ही रह जाएंगे। क्या रह जाएगा? जो कि वायुयान के लिए खतरनाक होता है। कैसा होता है? खतरनाक होता है। और यदि टायर सुचालक होता है तो यानी किसी चालक का बना होगा, सुचालक होगा, तो ये आवेश टायर से कहीं में चला जाएगा? पृथ्वी में। पृथ्वी में आसानी से चला जाएगा। और इसके लिए वायुयान के टायर कैसे बनाए जाते हैं? कैसे बनाए जाते हैं? हल्के चालक के बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि बार बार अगर टायर खाली रबड़ का बना होगा तो इस पर टायर आवेशित हो जाएगा घर्षण के कारण। दूसरी बार उतरेगा फिर आवेश ले लेगा, तीसरी बार उतरेगा कुछ फिर आवेश लेगा, तो टायर पर बहुत ज्यादा आवेश हो जाएगा। और ये आवेश पहिया इससे जुड़ा होता है धुरी से। तो ये धुरी की सहायता, धुरी कैसी होगी? किसी लोहे की होगी या किसी और धातु की होगी, तो उसकी सहायता से आवेश वायुयान पर पहुंच सकते हैं। और आवेश की मात्रा अधिकतम होने के कारण अगर मात्रा अधिक हो गई तो ये आवेश वायुयान में पहुंच गए तो आग भी लग सकती है। इसीलिए इन टायरों को थोड़ा कैसा बनाया जाता है? चालक बनाया जाता है, जिससे आवेश जो भी उत्पन्न होता है इसमें कोई धातु होगा, धातु पृथ्वी के संपर्क में आएगा तो संपूर्ण आवेश कहीं में चले जाएंगे? पृथ्वी में। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक ये है। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। सेम ऐसी है, देखो उसी को देखेंगे अपन। इसमें क्या है? ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से धातु की जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती हैं क्यों? यानी जैसे पेट्रोल वगैरह गाड़ियों में आती है, बड़े बड़े ट्रकों में, तो ट्रकों में से जंजीरें जमीन को छूती हुई, आपने देखा होगा जो ट्रक जाते हैं विस्फोट पदार्थ लेके आते हैं वो उनकी जंजीर लटकी होती है जो कि जमीन को छूती हुई जाती है।
ये क्यों होता है, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? क्यों होता है कि होता क्या है, जब गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ भरा होता है और गाड़ी जब गति करती है, चलती है, तो वायु और गाड़ी की जो बॉडी होती है, जो कवच होता है गाड़ी का, जो बॉडी बोलते हैं उसको अपन, उस और उसके बीच में और हवा के बीच में घर्षण होता है। क्या होता है बेटा? घर्षण। और हवा और बॉडी के बीच में घर्षण होगा तो फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा बॉडी पर? आवेश। क्या उत्पन्न हो जाएगा? आवेश। और गाड़ी काफी दूरी से चल के आती है तो काफी दूरी से घर्षण के कारण उस पर आवेश इकट्ठा होता जाएगा और आवेश एक इतना अधिक हो जाएगा कि गाड़ी में विस्फोट होने का डर बना रहता है। तो करते क्या है, उस गाड़ी को जो धातु पदार्थ लेके आती है उसको, उस गाड़ी को एक जंजीर जोड़ देते हैं और जंजीर इतनी जोड़ते हैं कि धरती से टच होके जाए, तो गाड़ी चलती जाती है और गाड़ी के कवच पर और हवा के घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो गाड़ी की बॉडी से जंजीर की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है। जैसे जो आवेश उत्पन्न होगा, जैसे जैसे आवेश उत्पन्न होता जाएगा वो आवेश जंजीर की सहायता से पृथ्वी में चला जाएगा और जिस गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ आ रहा है भर के, उसमें विस्फोट जैसी समस्या ना हो, इसके कारण उस जंजीर को कैसे टच करते हैं? पृथ्वी से। क्योंकि सभी जो आवेश उत्पन्न होगा संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और उस कवच पे कोई आवेश नहीं रहता है, जिससे विस्फोट होने का खतरा बच जाता है। तो देखो क्या है इसका आंसर, ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाली गाड़ियों में धातु की जंजीरें जमीन को छूती रहती है। क्यों छूती रहती है? जिससे वायु के घर्षण के कारण गाड़ी के कवच पर उत्पन्न जो आवेश होता है वो क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है और गाड़ी में विस्फोट होने का खतरा क्या होता है? गाड़ी में विस्फोट होने का खतरा नहीं रहता। समझ में आया? क्या होता है, जब गाड़ी विस्फोटक पदार्थ लेके आ रही है तो वायु और गाड़ी के बीच में क्या होता है? घर्षण। और घर्षण से आपको पता है आवेश उत्पन्न होता है और अगर वो आवेश उत्पन्न होकर के काफी दूर से गाड़ी चल के आ रही हो, आवेश इकट्ठा होता गया, बॉडी पे इकट्ठा होता गया, तो आवेश की मात्रा इतनी अत्यधिक हो जाएगी कि आवेश के कारण उस गाड़ी में आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है। तो इसी कारण से बचने के लिए वो क्या करते हैं, गाड़ी से एक जंजीर लटका देते हैं जो पृथ्वी को छूती है। और अपन लोगों ने पढ़ा है कि संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में। अगर किसी सुचालक पदार्थ से किसी धातु से अगर पृथ्वी को टच कर देंगे तो गाड़ी की बॉडी पे जो आवेश उत्पन्न होगा वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा और उस बॉडी पे आवेश नहीं बचेगा। सेम वैसे जैसे वायुयान के पहिए, मैंने क्या बताया यार कि वायुयान के पहिया कुचालक का क्या होता है? सुचालक का बनाया जाता है, सुचालक धातु का। ठीक है, कोई चालक होता है, किसी भी धातु को बनाते हैं तो टायर पे जितना भी आवेश उत्पन्न होता है वो पृथ्वी के संपर्क में आता है तो वो किसी धातु से बना होता है, उस धातु के साथ आज क्या में चला जाता है? पृथ्वी में। इसी प्रकार से उस टायर पर भी आवेश नहीं बचता। अगर दोनों जगह ही सेम कंडीशन है, अगर उधर भी अगर आवेश इकट्ठा हो जाएगा तो आवेश वायुयान में चला जाएगा, वायुयान में आग लग सकती है। इसी प्रकार से अगर यहाँ का जो आवेश है यहाँ इकट्ठा होता गया गाड़ी के कवच पर तो इसमें भी आग लग सकती है। दोनों एक ही एग्जाम्पल है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है, सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से लगा लो। और आपको पता है मैं हर वीडियो बता रहा हूँ, सुपर 50 का टारगेट बैच अपना चल रहा है। कोई बच्चा नया सब्सक्राइबर है या नया जुड़ा है, यूट्यूब चैनल पर जाकर के रोज अपना सुपर 50 का एक क्वेश्चन पढ़ें और अच्छी तैयारी करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे एक बार। ठीक है, धन्यवाद।